कोलकाता ही गए थे तो जो शराब कंपनियों से अपनी पार्टी के लिए चंदा लिया इन्होंने, माए बाप प्राण मेरा छोड़ दो, ये भय पैदा नीतीश कुमार जी ने कि एक तरफ देश के आदरणीय राष्ट्रपति, देश के प्रथम नागरिक हैं, वह अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही हैं कि मन भयभीत हो जाता है। कोलकाता में जिस ढंग की दुखद और दर्दनाक घटना हुई, निर्भया कांड के बाद देश में नए कानून प्रभावी हुए। पश्चिम बंगाल में महिला चिकित्सक की हत्या के बाद लगातार पश्चिम बंगाल लहक रहा है और ऐसे में प्रदर्शनकारियों पर कभी लाठियां चल रही हैं तो कभी गोलियां की बौछार की जा रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर अभी हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, बंगाल में इतनी बड़ी घटना हुई है, चिकित्सक की हत्या के बाद लगातार बंगाल लहक रहा है, प्रदर्शनकारियों पर लाठियाँ चल रही है, गोलियाँ चल रही है। देखिए, कोलकाता में जिस ढंग की दुखद और दर्दनाक घटना हुई, निर्भया कांड के बाद देश में नए कानून प्रभावी हुए, उसके बावजूद मनोवैज्ञानिक रूप से जो अपराधी रहता है उसके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया जिससे देश में सनसनी फैल गई। लेकिन दुर्भाग्यजनक पक्ष यह है कि एक तरफ देश के आदरणीय राष्ट्रपति, देश के प्रथम नागरिक हैं, वह अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही हैं कि मन भयभीत हो जाता है। और ये बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल, लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में वह राजनीतिक दोषारोपण में लगी हैं। यह दुखद पक्ष है ना भाई, मुकम्मल कार्रवाई करिए। आज मैंने मीडिया में देखा कि विधानसभा का सत्र बुलाएंगे, सत्र बुलाने के बाद कानून बनाएंगे, कानून बना करके फांसी की सज़ा का प्रावधान करेंगे। अरे तो कौन रोक रहा है आपको? अब जब विधेयक पास हो जाएगा तो नियमावली बनेगा, तो न्याय के लिए उतना देर विलम्ब होता है। अरे अविलंब न्याय चाहिए ना। और बिहार तो इसमें और क्या कह दिया कि बिहार जल जाएगा। बिहार को कौन जला देगा? कौन माई का लाल पैदा लिया जो बिहार को जला देगा? बिहार में तो हमने न्याय करके दिखाया है। ऐसे मामले में अररिया में घटना हुई थी, मुझे जहाँ तक स्मरण है 72 घंटे के अंदर मामले में चार्जशीट करके जुडिशियल निर्णय अनुरोध किया गया और जुडिशरी का आदेश हुआ। जेल में कराह रहा है, सब कराह रहा है। और ऐसे बहुत सारे हैं। यही मुजफ्फरपुर का मामला देखिए, कोई विरोधी पक्ष ने संज्ञान में लाया था क्या? सरकार ने सोशल ऑडिट कराया और खुद हाई कोर्ट गई सरकार, खुद सरकार गई हाई कोर्ट, कही कि नहीं ये गलत हुआ है, इसमें न्याय मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक हम इस बात को लड़े। आज कहाँ है? कौन ठाकुर था, पपी हवा, जेल में होगा ना। संपत्तियों चला गया सब। जिस तरह से लगातार विपक्ष के द्वारा सरकार पे हमले किए जा रहे हैं, एनडीए सरकार पर, लेकिन इतना बड़ा मामला होने के बाद जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार बिहार में अपराध की बात करते हैं, अब ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में चुप्पी विपक्ष क्यों साधी हुई है? देखिए, तेजस्वी यादव पर हमको दया आता है। अरे बेचारा आउटसोर्सिंग ट्वीट है ना जी। अपने मीडिया से कई दिन पर भेंट होता है आप लोग से? आप बताइए ना। तो मीडिया से भेंट होगा तब आप सप्लीमेंट्री कुछ पूछिएगा, पूरक पूछिएगा। तीन को बेचारा कल कोलकाता तो ही जाते हैं, दूसरे काम के लिए गए थे ना, ये आप जान जाइए। अब मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कोलकाता ही गए थे तो जो शराब कंपनियों से अपनी पार्टी के लिए चंदा लिया इन्होंने, बिहार में शराबबंदी लागू है, तो किस आधार पर इनको शराब की कंपनियों ने चंदा दिया था चुनाव में? और इसी उम्मीद के साथ ना कि चुनाव जीत जाएंगे तो बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाएगी। तो ये बेचारे कोलकाता जाते हैं शराब कंपनी से सिरिंज से माल लेने के लिए, पार्टी के लिए। ये इनका चरित्र है। तब इनको अपराध के बारे में क्या एहसास है? अरे अपराध को नियंत्रित करने का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। और बिहार में कौन बाहुबली है? कोई पैदा लिया है तो जरा बतावे बिहार के अंदर में आज कि हम बाहुबली हैं, और एक दलित समुदाय का आदमी उसके कान में कह दे खाली जाके, सबसे गरीब आदमी, कि जा रहे हैं आप पर मुकदमा करने के लिए, वो देखेगा इधर दाएं बाएं कोई है नहीं ना, उसका पैरवा पकड़ लेगा, कहेगा कुछ माए बाप प्राण मेरा छोड़ दो। ये भय पैदा नीतीश कुमार जी ने अपराधियों और गुंडों के अंदर में पैदा कर दिया है। ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी सवाल उठा रहे हैं कि गोलमाल हो रहा है। अच्छा, तो आपके पास प्रमाण है तो चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे हैं?
अरे बेचारा, इनको दिक्कत, इनकी परेशानी भी समझिएगा ना। 4 सीट आया है, ग्राहक आ नहीं रहा है। अब इनका यात्रा निकलने वाला था, यात्रा नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? इसके पीछे का कारण यह है कि तेजस्वी यादव का टिकट जिसको लेना है, तो कौन चढ़ावा चढ़ाएगा भाई? कौन अपना ज़मीन दान में देगा? जहाँ तय है कि एक्सीडेंट हो जाना है, तो कोई अब अच्छा कितना पिंडा के प्रणाम करेगा, इससे बताइए तो। अरे मान लीजिए कि 5 गो 6 गो अब है, तो एगो के ना प्रणाम करेगा आदमी। अब कहीं पार्टी का टिकट लेने के लिए जाइए, एगो उधर कहे कि फल ले आओ, एगो कहे पेड़ा ले आओ, एगो कहे कि लड्डू ले आओ, एगो कहे कि ज़मीन इन्हें ले दे दो। तो इस समय तो दिमागी रूप से भी नर्वस कर जाता है, तो आदमी भयभीत हो गया है। और इसे ही कारण है कि तेजस्वी यादव अनर्गल प्रचार में लगे रहते हैं। ट्वीट पर भाई विधानसभा के सत्र में तो जाते नहीं हैं लजा के, कि 4 गो सीट आया तो लजाए नहीं। तो 4 का मतलब विशेष होता है, अब विशेषे जगह को जरूरत पड़ता है 4 का। तो राजनीति की अर्थी सज गई है, अब महाअर्थी सजने वाला है 2025 में। तो जैसा कि आपने सुना, नीरज कुमार ने सीधा हमला ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव पे कहा है और किया है, और कहा है कि आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में राजद को या फिर पूरे विपक्ष को समझ में आ जाएगी कि उनकी क्या औकात है। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानंद वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।